नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि धान की संपूर्ण फसल का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना चाहिए। आइए मैं आपको बोर्ड के माध्यम से प्रैक्टिकल डोज वाइज बताने जा रहा हूं कि पहली डोज में आपको क्या लगाना है, धान में हमें कौन कौन से खाद पहले लगानी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब घोल बना रहे होते हैं उस समय की बात कर लेते हैं कि अगर घोल बनाते समय हम अपने खेत में कौन कौन से तत्व डाल दें तो हमारी मिट्टी में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे पौधे को मिलने लग जाएंगे। उसका पौधे को लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, हमें आगे उत्पादन में भी लाभ देखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 33% वाला जिंक की मैं बात कर रहा हूं, और 33% जो दानेदार जिंक होता है उसको लगभग, अगर हमारे खेत में कमी चल रही है, आपको पता हो कि जिंक की कमी है, तो 12 किलोग्राम डालें, वरना 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक सल्फेट लेना होगा घोल के समय पर। ह्यूमिक एसिड इसके साथ 1 किलोग्राम डाल दें 1 एकड़ जमीन के लिए, और ये 98% वाला पाउडर फॉर्म का ह्यूमिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा खाद है यूरिया खाद। 35 किलोग्राम यूरिया खाद ले लें ताकि बुरकाव आसान हो सके। मिट्टी में जब आप बुरकाव कर रहे हैं खाद का, उसे आसानी से बुरकाव कर सकें। चूना एक तो आपकी मिट्टी के अंदर पाई जाने वाली जो दीमक होती है, उस दीमक को नियंत्रित करने में बहुत लाभकारी साबित होता है। चूना आपकी मिट्टी के कम पीएच को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है, और आपके खेत में किसी भी प्रकार की फंगस या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कीट है, उसे वो नियंत्रित करने में काफी हद तक लाभकारी साबित होता है। अगला खाद है सरसों खली। इन पांचों खादों में से आपके पास अगर कोई नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको घोल में ही उसे लगाना है। ठीक है, किसी भी टाइप की बाउंडेशन नहीं है। सरसों की खल आप ले सकते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ठीक है, इन सभी को अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो सभी को मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव कर दो। अगर नहीं है तो आप उसमें से खल ले लो, चूना ले लो और यूरिया ले लो। ये तीनों खाद मिला के भी बुरकाव कर सकते हो और घोल बना सकते हो। ठीक, रोपाई कराने के 36 से 72 घंटे के अंदर प्रीटीला किलॉट दवा ले लें, और 1 से 1.5 लीटर दवा को अच्छे प्रकार से पूरे खेत में स्प्रे के माध्यम से लगा सकते हैं, या उसमें एक छिद्र करके उससे भी आप छिड़काव कर सकते हैं, या बाल्टी में पानी में घोल के आप किसी भी मग्गा या जग की सहायता से भी पूरे खेत में बुरकाव कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगला पॉइंट अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि जिन साथियों ने घोल में ये तत्व डाले हैं उनको क्या लाभ देखने को मिलेगा। जिंक सल्फेट जब भी आप अपने खेत के अंदर दानेदार फॉर्म में लगाते हैं तो जिंक को पौधे को एब्जॉर्ब करने में कुछ समय लगता है। अगर आप घोल में डाल देंगे तो मिट्टी में पड़ी रहेगी और मिट्टी से पौधे को एब्जॉर्ब करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ह्यूमिक एसिड क्यों डालना है। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में पड़े हुए जो न्यूट्रल तत्व होते हैं, जो पिछले 10 सालों से आप डालते चले आ रहे हैं, वो फिक्स हो गए क्योंकि पौधे को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए। तो ह्यूमिक एसिड उन तत्वों को एक्टिवेट करने का काम कर देता है मिट्टी के अंदर, तो पौधे को आसानी हो जाती है उसे एब्जॉर्ब करने में। आपकी पीएच वैल्यू ज्यादा होने के बावजूद भी जो अघुलनशील तत्व होते हैं उन्हें काफी हद तक एक्टिवेट करने का काम ह्यूमिक एसिड कर देता है। यूरिया खाद यहां पर बुरकाव का माध्यम है, और नाइट्रोजन की कमी हमारी मिट्टी में पाई भी जा रही है, इसलिए भी यूरिया खाद जरूरी है। और मिट्टी में जब पहले से नाइट्रोजन उपलब्ध होगी तो पौधे को आसानी होगी उसे एब्जॉर्ब करने में। चूना और खल, ठीक है, खल के अंदर संपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। आप ये ना कहना कि खल महंगी पड़ती है, मैं पहली भी वीडियोस में आपसे बता चुका हूं कि खल को सस्ता कैसे किया जाए। धान के अंदर अगर हमने घोल बनाते समय ये सब लगा दिया है तो हमें पहली डोज कब लगानी है और क्यों लगानी है। पहली डोज 8 से 12 दिन पर हमें लगानी है, जब हम इस डोज को लगा चुके हैं तब। ठीक है, दूसरा, हमें पहली खाद में कौन कौन से खादों की जरूरत होगी। यदि हमने ये नहीं भी लगाया है तो हमें ये 8 से 12 दिन वाली डोज यहां पर करनी होगी 36 से 72 घंटे के अंदर। 72 घंटे के अंदर ये डोज आपको देनी होगी यदि आपने घोल में ये खाद नहीं लगाए हैं। ध्यान रखना, यूरिया खाद 35 किलोग्राम एकड़ का लेना है, रीजेंट 6 किलोग्राम लेना है, डीएपी या सरसों की खल, डीएपी ले रहे हो 50 किलो ले लो, सरसों खल है तो 25 किलोग्राम ले सकते हैं। सागरिका या जाइम, किसी भी प्रकार का जाइम अगर आपके पास है तो आप उसे 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक मिक्स करके
अपने खेत में पहली खाद में लगा सकते हैं, जो कि 36 से 72 घंटे के अंदर देनी है, यदि आपने घोल नहीं बनाया है। ठीक है, घोल में ये खाद नहीं डाली है। अब यहां पर हमें पहली खाद में रीजेंट क्यों डालना है, बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होगा। रीजेंट आपको कई प्रकार के लाभ देगा। यहां पर आपकी मिट्टी में पनप रहे किसी भी प्रकार के जो जीवाणु कीटनाशक वाले हैं, यानी कि जो कीट हैं आपकी फसल को यहां पर नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि रेड वॉर्म इस बार पौधे की जड़ों में काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुका है, तो रेड वॉर्म को नियंत्रित करने में रीजेंट कारगर होगा। दूसरा पॉइंट है बकानी। किसी भी प्रकार के पौधे में बकानी अगर आपके में है, ठीक है, आप गारंटी लिखवा लीजिए, अगर रीजेंट आप प्रॉपर तरीके से और थोड़ा ओरिजिनल डाल रहे हैं तो आपके खेत में बकानी को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छा खाद है। ठीक है, रीजेंट। तीसरा डीएपी और खल। ठीक है, या तो डीएपी ले लीजिए। डीएपी आपको यहां क्या लाभ देगा, पौधे की जड़ें यहां पर नई अंकुरित हुई होती हैं, उन पौधे की जड़ों को बढ़ाने के लिए डीएपी बहुत कारगर साबित होता है, इसलिए डीएपी यहां डालना है। सरसों की खली यहां पर डीएपी का काम कैसे करती है, क्योंकि सरसों की खल के अंदर भी वही माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और डीएपी पूर्ण रूप से सरसों की खल के अंदर विद्यमान होता है, तो आपको यहां पर खल भी अच्छा रिजल्ट देगी। जिन भी किसान साथियों के पास में रीजेंट और डीएपी की उपलब्धता नहीं है, यूरिया, सरसों की खल और किसी भी प्रकार का एक जाइम मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जाइम आपको यहां पौधे की ट्रिलिंग यानी फुटाव में कारगर साबित होगा और पौधे को स्वस्थ बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। ह्यूमिक एसिड यदि आपने घोल में नहीं डाला है तो आप ह्यूमिक एसिड यहां पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिक कितना डालना है, ह्यूमिक लोगे आप यहां पर 1 kg, ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक इसके साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। यदि आपके पास में कोई भी खाद इनमें से नहीं है, ठीक है, तो यूरिया खाद के साथ दूसरे खादों को मिला के लगा सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं यही खाद लगा के आपको रिजल्ट मिलेगा। साथियों, आशा करता हूं आप मेरी संपूर्ण बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट्स में पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपके बाय बोर्ड ही आपके कमेंट्स का जवाब दिया करूं, ताकि आपको भी अच्छे रिजल्ट मिल सकें, अच्छा रिप्लाई मिल पाए, आप भी थोड़े से बोरियत महसूस ना करें कि कमेंट का रिप्लाई नहीं आ पाता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।